क्या हमें 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट होने वाली है। 91% देखो इतनी उत्सुकता की खुद ही बताते हैं। किस रे आप क्या थे, आप फ्रंट बेंचर की बैक बेंचर? बैक बेंचर। और आपका ये रैंक कौन सा चल रहा है? एस चल रहा है। ईस्ट रैंक। क्या हेडशॉट की चिकन डिनर? चिकन डिनर। चिकन डिनर करते करते भैया आप थोड़े क्या दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी टूडोस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान है ये ही बहुत ज्यादा खास है। हमें खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये हमें 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट होने वाली है, ठीक है। और ये सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन ही नहीं दिया इन्होंने, इनसे हम बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानेंगे, इनसे हम साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के साथ किस तरीके से अपने गेमिंग, अपने पैशन को कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे अपने एंटरटेनमेंट को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम इस पॉडकास्ट की क्या शुरुआत करते, क्योंकि खास मेहमान अपना खास समय निकाल कर आए, तो समय ना गवाएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो हमारे मेहमान का नाम मैं नहीं बताऊंगा, हमारे मेहमान खुद बताएंगे। तो ये रहे हमारे मेहमान श्रेय संखे। तो हमारे साथ आज श्रेय संखे जुड़े हुए, जिनसे हम 10th स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे, इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इनका डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या था, गेमिंग, और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन को किस तरीके से मैनेज करते थे। इन सारी चीजों को हम क्या आज आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेट हो सको, प्रिपेयर हो सको, कैसे चीजों को मैनेज कर सके, इसके बारे में आपको भी थोड़ी जानकारी क्या जरूर मिले। तो सबसे पहली चीज जो मैं श्रेय से पूछना चाहूंगा, जब मैंने इतनी सारी चीजें कह दी है हमारी ऑडियंस को, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भैया इतनी सारी चीजें आपने कह दी, श्रेय का परसेंटेज क्या है उनके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में? तो श्रेय आप बताओगे कि मैं बता दूं? 91% देखो इतनी उत्सुकता की खुद ही बताते हैं। 91% है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि श्रेय आप क्या थे, आप फ्रंट बेंचर की बैक बेंचर? बैक बेंचर। बैक बेंचर थे। तो जहां पर मैंने ये चीज कही कि आपने, जैसा हम जानते हैं कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत बखूबी की, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट भी है बहुत अच्छा आया है। तो मुझे एक चीज यहाँ पे जो खिल रही है वो यह कर रही है कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को और अपने गेमिंग को दोनों मैनेज कैसे किया? से सुबह के टाइम में जब उठता था तब थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, बाद में स्कूल चला गया। पर थोड़ा बहुत मतलब कितना, मतलब 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे, मतलब स्कूल, मतलब जब जाने आपका से स्कूल पहले। चालू था तब की आप हाँ, बात कर रहे हो। सुबह उठते कितने बजे थे आप? 5 बजे। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, अच्छा। आगे? बाद में फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर नहा के स्कूल निकल गया। फिर बाद में स्कूल से आने के बाद ट्यूशन क्लासेस में आ गया। फिर घर पे आके थोड़ा बहुत पढ़ के फिर गेम खेलने बैठता। फिर वापस गेम खेलने बैठे। गेम मतलब गेम कितना खेलते थे आप? गेम एक घंटा खेलता था। गेम 1 घंटा खेलते थे। तो मुझे एक चीज आपने यहाँ पे शेयर थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि आपका ये जो पूरा रूटीन था, आपने बताया आप मॉर्निंग में 5 बजे उठते थे, मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा फ्रेश होकर आप पढ़ाई करने बैठ जाते थे, फिर रेडी होकर स्कूल जाते थे, फिर आते थे, फिर क्लास आते थे, फिर क्लास से वापस अपनी जो स्टडीज होती थी वो कंप्लीट करते थे, फिर रात को आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आप गेम खेल लेते थे, ठीक है। अब मुझे ये पूरा जो रूटीन है आपका, ठीक है, इसमें स्कूल का ट्यूशन का हम थोड़ा सा साइड रखेंगे, आप अपनी चीज मतलब सेल्फ स्टडी के लिए आप कितना टाइम देते थे? मतलब सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे, मतलब इस चीज को आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड का एक जो स्टूडेंट होता है, उन्हें अपने असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट, नोटबुक्स भी कंप्लीट करने होते हैं। तो आप अपने लर्निंग को कैसे मैनेज करते थे, अपने मैथ्स प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करते थे, और साथ ही साथ ये जो होमवर्क असाइनमेंट वाला पार्ट होता था, ये किस तरीके से मैनेज करते थे? जो लर्निंग का पार्ट है वो ट्यूशन से आने के बाद में कर लेता था, और जो लिखने का असाइनमेंट, होमवर्क वगैरह वो सब रात को, रात को खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद असाइनमेंट। और गेम कब खेलते थे? गेम खाना खाने से पहले। गेम खाना खाने से पहले आप बस अपना खेल लेते थे। मतलब एक श्रेय का एक रूटीन आप देखोगे कि श्रेय ने क्या किया है, श्रेय ने चीजों को बहुत डिवाइड किया। मॉर्निंग में उन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर उन्होंने स्कूल गए, वहां पे चीजें अपनी कुछ कंप्लीट कर ली, क्लास आए, क्लास में चीजें अपनी कवर की, फिर उसके बाद घर जाते थे, थोड़ा बैठते, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वो गेम खेलते थे, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वापस से रात में आप अपनी पढ़ाई जो थे वो कंटिन्यू करते थे। अब श्रेय यहाँ पे मेरा जो अगला सवाल आपके लिए है वह यह है कि आपने ये जो रूटीन बता दिया पूरा, तो ये जो रूटीन आपका हुआ करता था, ये रूटीन कैसा था? कि ये डेली बेसिस पे फॉलो किया करते थे, साल की शुरुआत से ही ये चीजें फॉलो करना शुरू कर दी थी, या फिर ये जो रूटीन था बोर्ड एग्जामिनेशन जब 2 महीने 3 महीने या फिर आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन जब चालू हुआ तब ये रूटीन फॉलो होना स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग में तो मैं इतना कुछ पढ़ता नहीं था, पर जैसे स्कूल के 2-3 महीने निकल गए तब मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मतलब अभी पढ़ाई जाग जाना चाहिए, जाग जाना अब थोड़ा चाहिए। पढ़ाई करना हाँ, चाहिए। तो स्कूल के 2-3 महीने गुजरने के बाद फिर उसके बाद आपने अपनी जो पढ़ाई थी वो बहुत ही कंसिस्टेंटली चालू कर। शुरुआत कर दी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज आपसे ये और पूछनी थी कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की जर्नी है, मैं जानता हूँ ये जो जर्नी होती है थोड़ी सी घबराहट वाली भी होती है, क्योंकि घर वालों का एक अलग रहता है कि 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें अच्छा लाना ही है, फिर उसके बाद
पीयर प्रेशर भी रहता है, मतलब अगल बगल रिश्तेदार की भी चीजें रहती है। तो ये चीजों को मैनेज करने में आपको सबसे बड़ा हेल्प किसने किया? मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया कि जो आपका बैक सपोर्ट था, कि जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया कि इस चीज को डील आउट करने के लिए? बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपके सपोर्टर्स को, एक हेटर्स और एक सपोर्टर्स होता था, तो मेन आपके सपोर्टर्स कौन थे जिन्होंने आपने बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा हेल्प किया? मेन सपोर्ट तो टीचर्स और पेरेंट्स ही थे, क्योंकि वो टीचर्स कैसा कि हर बात में सपोर्ट करना, और पेरेंट्ट्स का भी घर पे ऐसा ही था, ऐसा कुछ प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था। हाँ, प्रेशर ऐसा कुछ था नहीं। एक चीज मुझे बताओ, जैसे अभी हम इंडियन पेरेंट्स होते हैं, तो इंडियन पेरेंट्स का रहता है कि बच्चा गेम खेल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो उनका एक रहता है कि नहीं वो दिन भर पढ़ाई करे, मतलब मैथ्स करे, ये करे, वो करे। अब जब गेम खेलते थे तो मम्मी को ऐसा त्रास नहीं आता था, मम्मी पापा को ऐसा टेंशन नहीं आता था, अरे क्या कर रहा है यार, 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाली है, इतने ही टाइम बाकी है और गेम खेलते बैठा, अभी तो गेम बंद कर दे, ऐसा कुछ? एंडिंग में थोड़ा बहुत पेरेंट्स ने बोला था, बस स्टार्टिंग में मैं खेलता था, एंडिंग में भी मतलब बोलने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये चीज है कि मतलब श्रेय बहुत ज्यादा रिलैक्स है, क्योंकि श्रेय ऑलरेडी हमारे गिरी टूडोस के ऑफलाइन बैच में एनरोल्ड है, तो हम जानते हैं कि श्रेय बहुत ज्यादा रिलैक्स है कि भैया अपनी चीजें तो कवर हो रही थी, ठीक है, तो गेम थोड़ा बहुत खेल रहे थे, अपने माइंड फ्रेश के लिए खेल रहे थे, जो उनको मजा आ रहा था। मुझे एक श्रेय एक चीज बताना कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लग रहा था? सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में मैथ्स ही लग रहा था। मैथ्स को में कौन सा वाला पार्ट, अलजेब्रा वाला पार्ट की ज्योमेट्री वाला पार्ट? ज्योमेट्री वाला पार्ट, पर जैसे राहुल सर कवर कराते गए वैसे वैसे चीजें इजी होती गई। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, साइंस में भी एक चीज होती है कि पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता है, तो वो सारी चीज आपने कैसे कवर की? मतलब सारी चीजें जो जो सर ट्यूशन क्लासेस में बताते थे वही घर पे आके रिवाइज करना, वो तो रोज का ही था, उससे ही सारी चीजें कवर होती गई। वो सारी वहां से आप सारी चीजें कवर कर लेते हाँ। थे। मतलब एक चीज आपकी ये थी कि जो जितना ट्यूशन क्लासेस, मतलब जितना ऑफलाइन में हमारे कराया जाता था गिरी ट्यूटर्स के, जितना भी प्रदीप से राहुल से कराते थे, वो सारी चीज आप रेगुलर बेसिस पे जाते थे, वहां पे पूरी चीजें कवर कर लेते थे। ठीक। अब मुझे एक चीज यहाँ पे एक और आपसे यहाँ पे जाननी थी कि ये जो परसेंटेज आपने स्कोर किया है, ये जो मुकाम आपने हासिल किया, ये अपने सेट किया हुआ था या फिर मोर देन एक्सपेक्टेड था? मतलब किस तरीके से था? वो तो मोर देन एक्सपेक्टेड ही था, मेरे एक्सपेक्टेशन हुए 85 क्या मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती 85 के अराउंड थी, हाँ। और 90 जब 91 जब आया तो 90 मतलब क्या फीलिंग क्या थी वाली? फीलिंग तो बहुत खुशी हो रही मतलब थी एक चीज अंदर। है, श्रेय हमारे ऑफलाइन में, तो श्रेय मैं बता देना, श्रेय फ्रंट बेंचर के बैक बेंचर, श्रेय थोड़ा सा आप बता दीजिए। बैक बेंचर। श्रेय बैक बेंचर है और श्रेय बीइंग अ बैक बेंचर, ठीक है, जब ये परसेंटेज इन्होंने लाया होगा तो इनके जो अगल बगल के दोस्त, अगल बगल के दोस्त मतलब तो आपके ग्रुप के दोस्तों, उनका रिएक्शन क्या था? वो तो शॉक हो गए थे। मतलब शॉक में, मतलब क्या कुछ बोला होगा ना, यार अकेले अकेले पढ़ लिया, हमें नहीं बोला ये वो सब? तो रोज ही बोलते थे कि अकेले अकेले पढ़ते। मतलब रोज कहते थे, मतलब अकेले अकेले पढ़ता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताना कि ठीक है, ये तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाली पार्ट हो गए, ठीक है, अब मुझे एक चीज आप ये थोड़ा सा बता दो कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी थी तभी भी गेम खेल रहे थे कि गेम खेलना बंद कर दिया था? तो जब बोर्ड के लिए कुछ 15-20 दिन रह गए थे तब मैंने छोड़ दिया था गेम। मतलब जब बोर्ड एग्जामिनेशन 15-20 दिन मतलब शुरू हो गए थे तब छोड़ा था कि 15-20 दिन रह गए थे चालू होने के 15-20 लिए? दिन जब रह गए थे तो रह गए तो आपका यूजर नेम, मतलब यूजर नेम क्या है आपका गेम का? यूजर नेम जो एनिमे कैरेक्टर है गोकू, वो मेरा यूजर नेम यूजर नेम गोकू है, और आपका ये रैंक कौन सा चल रहा है? एस चल रहा है। इस रैंक में चल रहा है, तो मतलब भाई देखो, मेरे को मालूम नहीं गेम में क्या होता है, ठीक है, जो भी मैच स्विच होता है, पबजी मेरे ख्याल से बीजीएम है, राइट? बीजीएम बीजीएम है, तो मैच स्विच करना है तो गोकू है, रैंक एस चल रहा है, मैच कर सकते हो आप, ठीक है, 91 परसेंटेज है। गेम खेलते खेलते क्या हेडशॉट की चिकन डिनर? चिकन डिनर। चिकन डिनर करते करते भैया आप थोड़े से टिप्स भी ले सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई क्या किया, मतलब गेम खेलते खेलते कैसे पढ़ाई की जाए, ठीक है। मुझे एक चीज बताना, अब हमारा ऑफलाइन बैच में एनरोल, तो ऑफलाइन बैच ने आपको किस तरीके से एनरोल, किस तरह का रोल प्ले किया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आप अभी से नहीं है, अब कई सालों से ऑलरेडी आपने 11 साइंस के लिए भी अपने एनरोल किया, आपने कौन सा ग्रुप चूज किया? पीसीएम। पीसीएम चूज किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला जो स्ट्रीम है इन्होंने चूज कर लिया, ठीक है, एडमिशन भी डन कर दिया। जहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे कि भैया कि क्या ले, पीसीएम ले, पीसीबी ले, पीसीएम भी ले, ये भी छोड़ दो, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, इसमें कंफ्यूज चल रहे। श्रेय ऑलरेडी रिजल्ट के 2 दिन बाद अपनी सारी चीजें लेके क्लियर थे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें इन्हें ऑफलाइन में गाइड की गई थी, 10 स्टैंडर्ड की काउंसलिंग्स में गाइड किया जाता है, तो सारी चीजें इनको गाइड की गई थी राहुल सर, प्रदीप सर द्वारा, तो बहुत ज्यादा श्योर थे। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, बच्चे जहाँ बाकी सब सोचते हैं वहां पे हम करके बैठ जाते हैं, तो ये वाली चीज थी। तो एडमिशन इन्होंने अपना पहले ही डन करके रखा था। तो गिरी ट्यूटोरियल्स आपको किस तरीके का रोल प्ले किया गिरी ट्यूटोरियल्स ज्वाइन करने से पहले, और अब जब गिरी ट्यूटोरियल्स है, क्या डिफरेंस आपको देखने मिला, क्या बदलाव अपने आप में देखने मिला, क्या चीजें चेंज देखने मिला? गिरी ट्यूटोरियल्स मैंने ज्वाइन 8th स्टैंडर्ड में किया था, उससे पहले 6-7 जो कि लॉकडाउन चल रहा था
मैं काफी एवरेज स्टूडेंट था, पर गिरी ट्यूटोरियल ज्वाइन करने के बाद मेरे परसेंट हमेशा बढ़ते ही गए। परसेंट बढ़ता है। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि श्रेय जब स्टार्टिंग में आया था तो श्रेय बहुत शांत किस्म के इंसान था। अभी ये जितना शांत दिख रहा है उतना शांत है नहीं, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में थे तो बहुत शांत थे, और जैसे जैसे एंडिंग आया तो बहुत सारी चीज अपनी एक्टिविटीज को लेकर, अपने ओरल्स को लेकर बहुत सारा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है भाई। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि देखो, एक जो स्टूडेंट जो खुद कह रहे हैं कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट से उन्होंने 91 तक का जो मुकाम है वो हासिल किया है, ठीक है। बस यहाँ पे एक जरूरत क्या आ पाती है मालूम है क्या? जरूरत होती है आपको एक सही गाइडेंस के लिए, ठीक है। अगर आप सही गाइड है, आपके सही मेंटोर्स अगर आप चूज करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आपने चाह तो रखी है तो आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, नहीं है। अब मेरा आपके लिए कि जो गेम एडिक्टेड है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? गेम मतलब खेलना बुरी बात नहीं, उसका एडिक्शन लगना बुरी बात है। मतलब 6-6 7-7 घंटा खेलना वो सही नहीं। 1 आध घंटा अगर आप खेल रहे हो तो वो ठीक है। और क्या टिप्स देना चाहोगे हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए? और इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब बोर्ड रिलैक्स एग्जाम्स रहने का, ईज़ी होते हैं। इजी होते हैं भाई, ऐसा मतलब पढ़ेंगे नहीं और और 3 से 4 घंटे की पढ़ाई इनफ है। ऐसा 6 7-7 8-8 घंटा बुक लेके हाँ, बैठने से 3 कुछ से नहीं होता। 4 घंटे की पढ़ाई इनफ है। एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 3 से 4 घंटा भाई तेरा पढ़ेगा ये सारी चीज़ें और फिर पता चला 2 दिन तक पढ़े, फिर 3 हफ्ते तक आप गायब रहे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। श्रेय ने जो फॉलो किया है, मेंटेन किया है, वो अपने रेगुलर की चीज़ें रेगुलर वाइज़ करते गए। कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन किया तो जाके ये जो मुकाम था, ये मुकाम ये हासिल क्या कर पाए। और कुछ श्रेय? और कुछ तो श्रेय को हमारी पूरी टीम से, ठीक है, टीम की तरफ से और हमारी तरफ से हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट कहेंगे कि आप अपने जो करियर में और भी ज्यादा एक्सेल करो, ठीक है, अपने फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सेल करो। और साथ ही साथ दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि अगला जो पॉडकास्ट हो, जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, जब पॉडकास्ट वापस है, तो हम चाहेंगे कि आप में से कोई इसी सीट पे बैठे श्रेय के बदले, जहां पे हम आपका इंटरव्यू ले और आप हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे दोस्तों के लिए आप मोटिवेशन बने, जैसे श्रेय उभर के आए, जहां पे एक जो बंदा एवरेज मतलब 60 से सीधा 91 तक का परसेंटेज स्कोर करना, आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है, कितनी चीजें अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए खास मेहमान के साथ। तो तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित है। और साथ ही साथ अब आप क्या सोच रहे हैं, पढ़ाई कब करना शुरू कर रहे हो? जल्दी जल्दी कमेंट बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।